लालटेन की जो मास्टर प्लान है उससे डर नहीं रहे बीजेपी ना? देखिए भाई, ये राजनीति है। बिहार के राजनीति में इस तरह के काम हमेशा होते रहे हैं। लेकिन सरकार गिरने के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया था कि मेरे भी तर्कस में अभी भी बाण है जिसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ, उन्होंने कहा था और उनके तर्कस में बाण है ये वही जानते हैं। ये तो हम, आप या और कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनके सामने कई मौके हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। बिहार में जिस तरह सियासी उठापटक का खेल चल रहा है और एक दूसरे को सहमत देने की भी बात कही जा रही है, वहीं महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद और एनडीए की सरकार बनने के बाद अभी भी बिहार में खेला होना की बात चल रही है। वहीं राजद के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बयान ने फिर बिहार में सनसनी मचा दी है। वहीं अब खबर भी चलने लगा है कि बीजेपी के कई विधायक राजद के संपर्क में हैं। वहीं 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है और अब सब की निगाहें 12 तारीख पर टिकी हुई है। वहीं तेजस्वी यादव का लाया गया लालटेन ऑपरेशन भी चल रहा है। तमाम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कुमार सिंह हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से लगातार यह बयान चलने लगा है, जिस तरह से अब चल रहा है कि बिहार में खेला होगा, क्या 12 तारीख को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बहुमत सिद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये बहुमत सिद्ध करने और नहीं करने जैसी जो बात है, मुझे ये लग रहा है कि खबरों को प्रसारित करने वालों के बीच में ज़्यादा है, उसको देखने और पढ़ने और सुनने वालों के बीच में ज़्यादा है। मुझे ये हड़बड़ी या ये बेचैनी न कभी सत्ता पक्ष में देखने को मिली न विपक्ष में देखने को मिली। मेरा कहना साफ है कि ना नीतीश कुमार और उनके लोगों के बीच में बहुमत नहीं सिद्ध होने की बेचैनी है और ना अस्वस्थ हैं कि हम तेजस्वी यादव का हम बहुमत सिद्ध नहीं होने देंगे इस बात को लेकर के। ये सब कुछ जो भी है ना, वो समाचारों के बीच में है और ये समाचार पिछले कुछ दिनों से एक छोटे से ट्वीट और तेजस्वी जी के एक छोटे से बयान से हवा में तैरने लगे, जिसमें कहा गया कि किसके विधायक किसके संपर्क में, फलां के विधायक चिलां के संपर्क में आए हुए हैं। अभी तक कहीं कुछ ऐसी सरगर्मी, मतलब अंदर खाने की बात जो मैं करूं तो नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार गिरने के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया था कि मेरे भी तर्कस में अभी भी बाण है जिसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ और बिहार में खेला हो सकता है, उन्होंने कहा था और उनके तर्कस में बाण है ये वही जानते हैं। ये तो हम, आप या और कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनके सामने कई मौके हैं। लोकसभा चुनाव है, चुनाव में जाने के लिए कई मुद्दे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, फ्लोर टेस्ट भी है, एक समय फ्लोर टेस्ट का भी है। तो फ्लोर टेस्ट में भी वो कुछ कर सकते हैं, प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास के आधार पर उनको कोई रिजल्ट मिला होगा या कोई दिख रहा होगा, उम्मीद होगी उनके पास, तो उस आधार पर उन्होंने कहा होगा। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं बहुमत साबित नहीं होने दूंगा। ऐसा कोई बयान तेजस्वी जी का नहीं आया। वहीं जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में जो कांग्रेस के विधायक हैं तमाम वहां पर शिफ्ट हो गए हैं, लगातार अपने विधायक के साथ जितने भी बिहार में जो पार्टियां हैं बैठक कर रही है, अपने एकजुट कर रही है। वहीं अब बीजेपी भी 78 विधायकों को 10 तारीख को कहीं ले जा रही है, या राजगीर ले जाए या बोधगया ले जा सकती है, ये सुनने में आ रहा है, खबर भी चलने लगा है। तमाम जो 78 विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं लालटेन की जो मास्टर प्लान है उससे डर नहीं रहे बीजेपी ना? देखिए भाई, ये राजनीति है। बिहार के राजनीति में इस तरह के काम हमेशा होते रहे हैं। मतलब 2005 के चुनावों की बात करें, 2005 के फरवरी के विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी सरकार नहीं बनी थी, जो अभूतपूर्व विधानसभा बन गया था। और उसके बाद 6 महीने के बाद अक्टूबर में चुनाव हुए थे, कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन इस बार अगर कोई पार्टी अपने विधायकों को कहीं ले जा रही है या कहीं बुला रही है तो पार्टी है भाई, पार्टी के संगठन होते हैं। बीजेपी के संगठन अलग हैं, कांग्रेस के संगठन अलग हैं, आरजेडी के संगठन अलग हैं, जेडीयू के संगठन अलग हैं। सब लोग अपने अपने विधायकों को बुला करके उन्हें प्रशिक्षित कर रहे होंगे या वर्कशॉप कर रहे होंगे या उन्हें कुछ बता रहे होंगे। अब इसको उससे जोड़ करके कि फ्लोर टेस्ट में इन विधायकों को तोड़ने का और उनको समझाने बुझाने का, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई है या दम है। दम नहीं है कहीं कुछ इसमें। लेकिन वही तरह जिस तरह से यह चल रही है, जो खबर चल रही है कि 14-15 विधायक जो हैं बीजेपी के राजद के कंसल्ट में हैं, इसीलिए जो बीजेपी घबराई हुई है, जो बीजेपी लगातार मास्टर स्ट्रोक दूसरे पर खेलती थी, अब लालटेन स्ट्रोक से डर रही है और 10 तारीख का एकाएक बैठक 10-11 को विधायकों को बुलाई है। देखिए, आप ही ने कहा था कि खबर चल रही है,
मैं भी कह रहा हूं कि यह खबर है। खबर में और हकीकत में कुछ अंतर होता है। जब नीतीश कुमार जी का आरजेडी से गठबंधन था तो कुछ चैनल यह भी चला रहे थे कि कितना भी हो हल्ला हो जाए, सरकार न गिरेगी, न नीतीश कुमार पल्ला बदल करके एनडीए में जाएंगे, दावे के साथ लोग कह रहे थे। लेकिन वैसा हुआ नहीं ना, सरकार बदल गई, नीतीश कुमार एनडीए में चले गए। ये खबर थी कि हम ये खबर देने वाले मतलब टेबल पर पीट पीट करके बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहेंगे, ये खबर वालों ने कहा था। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए में चले गए। तो आपने कहा कि ये खबर है कि बीजेपी के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, या जेडीयू के विधायक आरजेडी के संपर्क हैं, या कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, या आरजेडी के विधायक बीजेपी के, ये खबर है। इसमें कितना हकीकत है भगवान जाने, हमें नहीं लग रहा है। लेकिन 10 तारीख को एकाएक जिस तरह से बैठक बीजेपी के द्वारा जिस तरह से 78 विधायकों को बुलाया गया, तो इसी की वजह से ये लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं, राजद से लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं विधायकों के साथ खेला किया जा सकता है। अब चूँकि आप भी बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, या आपने भी कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं, तो खबरों के आधार पर हम कुछ नहीं कहने के लिए तैयार हैं कि ये डर है। बीजेपी क्यों डरेगी, या जेडीयू क्यों डरेगी, या आरजेडी क्यों डरेगा? हो सकता है कि टिकट के लिए मतलब 2025 के टिकट के लिए कुछ लोग रूठे हुए हों बीजेपी का। दल बदल कोई कानून है ना, उसके तहत ही ना विधायक इधर से उधर जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो दल बदल के कानून में जब विधायक इधर से उधर जाते हैं तो उस कानून को लागू करने के लिए या उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसकी अपनी शर्तें होती हैं। उन शर्तों को पूरा करने में टूटने वाले विधायकों को क्या क्या झेलना पड़ता है सबको पता है। तो ये आसानी से कह देंगे कि फलां पार्टी के इतने विधायक फलां के संपर्क में है, फलां पार्टी के विधायक उसके संपर्क में, ये आसानी से कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में ऐसा पहले हुआ है। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, काफ़ी पॉलिटिकल में आपकी पकड़ भी है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में अपने आप को बहुमत साबित कर पाएंगे 12 तारीख को? मैं बहुमत साबित करने और नहीं करने के सवाल पर कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर मैं ऐसा कह दूं तो मेरी मूर्खता होगी। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में दोनों पक्षों की अस्वस्थता है, मतलब दोनों जिस तरीके से जो लोग अस्वस्थ हैं, उससे मुझको ये देखने में मिल रहा है कि सारी चीज़ें सामान्य चल रही हैं और सभी लोग इस फ्लोर टेस्ट से ज़्यादा लोकसभा चुनाव पर फोकस किए हुए हैं। वहीं विधानसभा जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी जी, जो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ गए हैं। ये तो पहले से माना हुआ चीज़ था भाई। अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं देंगे, ये तो पहले से माना हुआ था। ये तो नीतीश कुमार जी और मतलब एनडीए के सभी लोग ये मान रहे थे कि अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं देंगे। जिस दिन नीतीश कुमार ने सरकार छोड़ करके आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी का साथ पकड़ा था, उस दिन अवध बिहारी चौधरी हो सकता था इस्तीफा दे देते। लेकिन जब नहीं हुआ ऐसा और वैसे कोई संकेत नहीं मिले तो ये तो तय था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उसके लिए भी सरकार को अपने तरीके से उनको तैयार करना पड़ेगा, या कुछ वैधानिक चीज़ों को सामने लाया जाएगा, लाएंगे तब होगा। आपके कहने से जो बिहार की जो स्थिति है जो सामान्य चल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, चीज़ें एकदम सामान्य है। जो वर्कशॉप विधायकों का हो रहा है सभी पार्टियों के द्वारा, या आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को कहाँ बुला लिया, कहीं आधिकारिक बयान नहीं है, कहीं आधिकारिक बयान नहीं है। कांग्रेस तो फोकस किए हुए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर। बीजेपी अपनी लोकसभा की चुनाव की तैयारी कर रही है। जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो अपने सीटों के बंटवारे पर और सीटों के सर्वे में लगे हुए हैं। ठीक है, बिहार सरकार में इधर उधर सरकार हुई है तो फ्लोर टेस्ट एक इशू है, लेकिन मुझको लग रहा है कि यहाँ के पार्टियों के लिए फ्लोर टेस्ट की बात के साथ साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी इसलिए जल्दी में लोग हैं क्योंकि बहुत जल्द फरवरी के बाद ये घोषणा होगा और सारे लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने तमाम मुद्दे पर मैंने बात किया, जो सीनियर
जर्नलिस्ट हैं उनसे तमाम मुद्दों पर बात किया कि बिहार में काफ़ी उठापटक चल रहा है। 12 तारीख को क्या नीतीश कुमार बहुमत सिद्ध कर पाएंगे फ्लोर टेस्ट में या नहीं कर पाएंगे, उसी पर तमाम अपने राय रखें। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं साफ तौर पे उनका कहना है कि सारे लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, बिहार में बिल्कुल सामान्य चल रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।